जय नमोस्तु तत्पंचनंदयानंदिमं चेयनिनंद सहा भरमितपदिविंदिपं नमियो शेत सुभा गुरुवेश गुपति हुई गुपति ज्ञानी सहकार तारणी तरणी समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुत जिनवरहि अरिथति अरिथ जो भय विनाश भवजो मुनः ममल ज्ञानी परिलो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। श्री मंगलाचरण ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधम् ज्ञानमयं साम्यकिदर्शनत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए श्वास में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सतगुरु तारण तनमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा की अमृत में शुद्ध जिन देशना जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञायक भगवान आत्मा जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। यह अपना उपदेश चल रहा है मालारोहण जी की अंतिम गाथा का। और मालारोहण जी की अंतिम गाथा कह रही है कि इस जगत में सिर्फ एक ही सार है और वह सार है अपना त्रिकाली गायक प्रभु भगवान आत्मा। इस जगत में एक ही सारभूत शक्ति है, इस जगत में एक ही सारभूत परमात्मा है और उस सारभूत शक्ति को ग्रहण करके उस सारभूत स्वभाव के अपने अंतरात्मा के अनुभव को ग्रहण करके ही इस जगत के संसार रूपी इस परिभ्रमण से छूटा जा सकता है। बहुत अच्छे सुनो इस बात को। जितने भी अनंत सिद्ध भगवान तो हुए हैं, जिन भगवंतों ने मुक्ति को प्राप्त किया है, जितने भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी आत्मबोधि को प्राप्त किया है, अपने तत्व को अंतर आत्म अनुभव को उपलब्ध किया है, उन महापुरुषों ने इस संसार की यात्रा का अंत किया है। अर्थात जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी हुए अभी तक, उन सब अनंत केवली भगवंतों ने एक ही काम किया भैया। और वो काम किया है, क्या काम किया भैया? वो केवल ज्ञान में अपने अनंत वीतराग पद को उत्पन्न करने का कार्य किया। ध्रुव केवल ज्ञान में अपने वीतराग स्वभाव को ग्रहण करने का काम मात्र किया है बस। मैं ध्रुव केवल ज्ञान में चेतन शक्ति हूँ, मैं ध्रुव केवल ज्ञान में गायक शक्ति हूँ, मैं ध्रुव केवल ज्ञान में ध्रुव अनंत चतुष्टय में भगवान आत्मा हूँ। मेरी अनंत वीतराग शक्ति मेरे स्वचारित्र में परिणमित हो रही है। मैं अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर अनंत शक्ति का स्वामी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा।
मेरी स्वशक्ति मुझ में परिणमित हो रही है। मेरा अनंत प्रकाश मेरे अंतर में जगमगा रहा है। ऐसे शुद्ध गुणों की गुण मालिका को ग्रहण करने का नाम भैया सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त करना है। देखो बहुत सरल बात है ये। यदि आप सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हो तो आपके लिए भैया अमृत है। यदि आपके अंतर में सिद्ध और मुक्त स्वभाव को व्यक्त करने का अभिप्राय है तो ये जिनेंद्र भगवान की वाणी, ये अंतिम गाथा का उपदेश आपके लिए पूर्ण सिद्धिदायिनी है। विद्या पूर्ण सिद्धिदायिनी विद्या है। आपके अंतर में, आपके उपयोग में पूर्ण सिद्धि को उपलब्ध करा के देगी ये विद्या। ये जो विद्या है आचार्य देव ये जो अंतिम गाथा में कह रहे हैं, यह विद्या आपको पूर्ण सिद्धि करा के देगी। पूर्ण सिद्धि काय की पूर्ण सिद्धि भैया? अपने सिद्ध स्वभाव की, अपने मुक्त स्वभाव की पूर्ण सिद्धि करा के देगी ये विद्या। ये विद्या है कैसी? ये विद्या बहुत सरल है। यहाँ सिर्फ एक काम करना है आत्मा कि अपने निश्चय तत्व को व्यक्त करना है आपको। बस निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र को व्यक्त करना है आपको। बस इतना काम करना है। भैया कैसे व्यक्त करें? भैया अपने शुद्ध अभिप्राय में, अपनी शुद्ध दृष्टि में आप सच्चे श्रद्धान को व्यक्त कीजिए। आप अपनी शुद्ध दृष्टि में सच्चे ज्ञान को व्यक्त कीजिए। आप अपनी शुद्ध दृष्टि में सच्चे चारित्र को व्यक्त कीजिए। और इन शुभ अशुभ क्रियाओं से परे होके, मन वचन काय के असत्य परिणमन से परे होके, आप अपने अंतर में प्रकाशवान शुद्ध चेतन स्वभाव जो त्रिकाली गायक भगवान आत्मा है, इस स्वभाव से, इस अंतर आत्म स्वभाव से अपनापन तो करिए चेतन जी, भगवान आत्मा। ये अपनापन जो है अपनी गायक शक्ति से, ये जो अपने गायक स्वभाव में जो मैं पने की अंतर आत्मा की जो मैं पने की पकड़ है कि अहो मैं तो ये त्रिकाली भगवान आत्मा ही, मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ, ऐसा जो ज्ञान के अभिप्राय में जहम में बैठा हुआ है कि मैं शुद्ध और बुद्ध परमात्मा हूँ, त्रिकाली परमात्मा हूँ, उसके जहम में बैठा हुआ, उसके अंतरंग में बैठा हुआ है कि मेरा चारित्र, मेरा दर्शन, मेरा ज्ञान शुद्ध है, मेरी चारित्रार्थ चेतन शक्ति मेरा शुद्ध गुणों से सुशोभित शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद में मेरा केवल ज्ञान में स्वभाव है। जिस भव्य आत्मा के अभिप्राय में यह है कि हाँ ऐसा शुद्ध बुद्ध स्वभाव मेरे अंतर में, भैया वह भव्य आत्मा क्षण मात्र में सिद्धि और मुक्ति के उन रहस्यों को प्रगटा लेंगे जो अनंत सिद्ध भगवंतों के अंदर प्रकट हुए। देखो भैया, देखो एक बात, सरल सी बात है। आप कह रहे हो भैया एक ही एक बात, एक ही एक गाथा आप रोज ले रहे हो, एक ही एक गाथा की वांछना आप रोज कर रहे हो। भैया आपने कल भी यही वांछना करी थी कि जय सिद्धिनंतम, जय सिद्धिनंतम मुक्ति प्रवेश। कल भी आपने अपने सिद्ध स्वभाव के अनंत स्वभाव में प्रवेश करने की, अर्थात शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करने की चर्चा करी थी। भैया आपने परसों भी यही बात कही थी। भैया आप 5-7 दिन से इस गाथा का, अंतिम गाथा का एक ही निचोड़ निकाल के ला रहे हो बस। और वो निचोड़ निकल के आ रहा है कि अपने शुद्ध आत्म स्वभाव के शुद्ध गुणों की गुणमालिका को ग्रहण करना। एक ही निचोड़ निकाल के लेके आ रहा है आप बस कि भैया आप लाख दुखों की एक दवा है, और वह दवा है कि अपने वीतराग चतुष्टय में परम प्रकाशवान अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव में आके रुकना, यहाँ आके ठहरना, अर्थात अपने निज गायक स्वभाव में आके थमना। क्योंकि कहा ना, शुद्ध गुणों की गुणमालिका को गूंथना है, अशुद्ध गुणों की माला को नहीं गूंथना। शुद्ध गुण, शुद्ध 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 शुद्ध,
वे एक जगह लाकर रोज अपन खड़े हो जा रहे हैं। वे कहाँ खड़े हो जा रहे हैं? वे देखो ये शुद्ध स्वभाव है, चैतन्य त्रिकाली भगवान आत्मा है, ये शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा है। यहाँ तक तो अपन आ रहे हैं कि ये ऐसा है, अपना तीन्द्रिय आत्मा है, अपना स्वभाव है, अपने में विलस रहा है, अपन यहाँ स्थिर है, अपनी चेतना यहाँ स्थिर है। ये सब तो अपन कह रहे हैं, सुन रहे हैं, बता रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन चेतन आत्मा, ये त्रिकाली आत्मा ही मैं हूं, ऐसा मैंपना कहाँ बरत रहा है इसमें? ऐसी अभिप्राय की निर्मलता कहाँ आ रही है? तो कैसे अभिप्राय की निर्मलता? कि अब मुझे मात्र इस सिद्ध स्वभाव की सिद्धि करना है और कुछ नहीं करना। ऐसा अभिप्राय, ऐसा अंतर में ऐसी भाव परिणतियां हो जाए अपने को, वो बात अलग है। ऐसे अभिप्राय की निर्मलता कहाँ आ रही? क्या मुझे इसकी सिद्धि करना है बस। अब तो एक तमन्ना है जीवन की, बस। क्या तमन्ना भैया? कि पूर्ण रूपेण पर्याय परिणमन से भिन्न ना किसी से कुछ कहना है, ना किसी को बदलना है, ना कोई पर्याय परिणमन में हस्तक्षेप करना है, ना राग आदि विकारी परिणाम में बहना है, ना काम आदि शक्ति में रत रहना है, ना बाहर में शुभ अशुभ क्रियाओं का कोई पोषण करना है। तो ये क्या है? क्या है आपके अभिप्राय में? अपने अभिप्राय में एक शक्ति है। कौन सी शक्ति है? शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम। अपने अभिप्राय में एक शक्ति है, अपने अभिप्राय में एक तत्व का प्रकाश है। वो कैसे तत्व का प्रकाश है? कैसे तत्व की वांछना है? कैसे तत्व का बोध है? वो तत्व का बोध है कि मैं शुद्ध स्वरूपी आत्मा हूं, मैं शुद्ध स्वरूपी आत्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, ज्ञान आदि अनंत गुणों का पिंड हूं। ऐसे शुद्ध गुणों की गुणमालिका को कहना मात्र नहीं, गुणमाल ग्रहितम, ऐसे गुणों की गुणमालिका को ग्रहण कर लेने का नाम भैया, ऐसी गुणमालिका को ग्रहण कर लेने का नाम चारित्र है। चारित्र, चारित्र। गुरुदेव कह रहा है यही श्रद्धान है, यही ज्ञान है, यही चारित्र है भैया। आचरण सम्यक्ता चरण चारित्र, यही श्रद्धा है, यही विश्वास है, यही आस्था है। क्या है श्रद्धा विश्वास आस्था? कि अंतर मन की प्रकृति को छोड़ के, अंतर मन की विकृति क्या है भैया? राग परिणाम, देश परिणाम, शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम, ये अंतर मन की विकृति है। इस अंतर मन की विकृति को छोड़ के, इस अंतर मन की पर्याय धाराओं को छोड़ के, इस अंतर मन की परिणमन की धारा को छोड़ के मैं परम पारणामिक ध्रुव गायक स्वभावी भगवान आत्मा हूं, इस परम सत्य में बिल्कुल अड़िग हो जाने का नाम है शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम। अच्छा बताओ, ऐसी कोई विधि बताओ, ऐसी कोई निधि बताओ, ऐसी कोई शक्ति बताओ जिसमें शुद्ध स्वभाव के गुणों की गुणमालिका के अलावा कोई दिखाई ना दे। ऐसा कोई यत्न बताओ, ऐसा कोई पुरुषार्थ बताओ जिसमें शुद्ध स्वभाव के गुणों के अलावा कोई और दिखाई ना दे, कोई और सुनाई ना दे, कोई और जानने में ना आए, कोई और परिणति उत्पन्न ही ना हो। भैया जी ऐसा कोई उपाय बताओ, मोक्ष मार्ग का ऐसा कोई रास्ता बताओ जिस रास्ते पे चल के मात्र शुद्ध स्वभाव ग्रहण हो, ना राग ग्रहण हो, ना देश ग्रहण हो। बाहर में है ऐसा कोई उपाय? सारी क्रियाएं पुण्य की हैं, पाप की हैं, और सारी पुण्य पाप की क्रियाओं में चरण करोगे तो भैया पुण्य भी उत्पन्न होगा और राग नाम पे, राग और द्वेष नाम की परिणतियां भी उत्पन्न होगी। राग के नाम पे पुण्य और पाप होता है, पुण्य और पाप हो रहा है, ये बात तो समझ में आ रही है। ये राग के कारण ही पुण्य और पाप हो रहा है। लेकिन भगवान जी इससे भिन्न मेरा निराकार चेतन स्वभाव है, ऐसी अंतर में वर्तना कहाँ आ रही कि मैं ध्रुव शुद्ध भगवान आत्मा हूं, इन सारे पुण्य पाप के अभिप्राय से मुक्त मैं निर्मल ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। मेरे अंतर में एक अभिप्राय है जो इस पर्याय, इस परिणमन और इस पर्याय परिणमन की धारा को नहीं देख सकता। इसी अंतर से विशुद्धता कहाँ आ रही? अभिप्राय की विशुद्धता, कि जो अभिप्राय
इस परिणामों से परिणमन के भाव के पार है। ये जो भाव उत्पन्न होते हैं ना, उनके पार है जो अभिप्राय। हाँ भैया, अभिप्राय शुद्ध होता है तो वैसे भाव भी होने लगते हैं, लेकिन जो अभिप्राय मात्र इतना ही व्यक्त कर रहा है कि भैया तू त्रिकाली है, बस देख लो भगवान आत्मा, जो अभिप्राय मात्र इतना व्यक्त कर रहा है आपको, आपके श्रद्धान में, आपके ज्ञान में जो अभिप्राय मात्र इतनी व्यक्तता को उत्पन्न कर रहा है, बस कितनी व्यक्तता को, कि तू अनंत शुद्ध गुणों का पिंड है, बस इसके अलावा कुछ व्यक्त नहीं कर रहा। जो अभिप्राय अपने ज्ञान में मात्र इतनी व्यक्तता कर रहा है, इतनी, कितनी व्यक्तता भैया, कि तू त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा अनंत चतुष्टय का स्वामी परमात्मा है, बस जो अभिप्राय मात्र इतनी व्यक्तता कर रहा है, सिर्फ इतनी व्यक्तता कर रहा है कि तू शुद्ध बुद्ध गुणों का पिंड भगवान आत्मा है। महापर्याय परिणमन और भावधारा में क्या चल रहा है ये बात नहीं कर रहा है। भावधारा में शुभ भाव आ गया या नहीं आया ये नहीं पूछ रहा है, जायक भाव आए नहीं आए ये नहीं पूछ रहा है। वहां अभिप्राय में ये कहा जा रहा है कि तू इस समय चिदानंद घन में यहां परमात्मा स्वभाव में आके बैठा है, तो ध्रुव में लीन है, शुद्धम स्वरूपम गुण मालिक। तूने ग्रहण कर लिया उस अनंत चतुष्टय की गुण मालिका को, जिसको प्राप्त करने के लिए अनंत 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 विद्वान, अनंत अनंत पंडित, अनंत अनंत देव जिस माला को पाने के लिए घूम रहे हैं, उस गुणमाला को तूने अनुभव में प्राप्त किया है चेतन। उस गुणमालिका को तूने अपने ज्ञान विज्ञान से सिद्ध किया है। होश में आ जाओ आत्मा। अभिप्राय में व्यक्त किया है तुमने, अभिप्राय में अंतर आत्मा के प्रयोजन में आया है अभी क्या, कि शुद्धम स्वरूपम गुणमालिक रहता। अब कोई यह प्रश्न कर ले कि भैया जब हमारे प्रयोजन में आ गया है कि मुझे शुद्ध स्वभाव के गुणों की गुणमालिका को ग्रहण करना है, तो फिर ये पुद्गल के काम होने रूप भाव दशाएं क्यों बिगड़ रही हैं? शुभ अशुभ भाव का परिणमन क्यों आ रहा है? यदि कोई प्रश्न कर ले मुझसे कि भैया जब हमारे अभिप्राय, आपने कहा ना अभिप्राय की व्यक्तता तो इतनी है, कितनी, कि मैं शुद्ध गुणों का स्वामी हूं या मुझे शुद्ध गुणों को ग्रहण करना है। अभिप्राय की निर्मलता तो भैया इतनी है, अभिप्राय की विशुद्धि तो इतनी है, अभिप्राय में बरतने वाला परिणाम चेतन तत्व, वो परमात्मा सत्ता तो इतना ही है, अरूपी तत्व भगवान आत्मा, ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा। लेकिन है भव्य आत्मा, अरूपी सत्ता तो इतनी है, अनंत गुणों की व्यक्तता तो अभिप्राय में इतनी है कि मैं त्रिकाली भगवान आत्मा हूं। लेकिन भैया अब ये जो परिणाम बिगाड़ रहा है इसका क्या करें? ये परिणाम बिगाड़ रहा है इसका क्या करें? ये परिणामन बिगड़ रहा है इसका काम क्या करें? इस पर्याय और परिणाम के काल में ये जो अंतर आत्मा को जो मूर्छा उत्पन्न हो रही है, मूर्छा मूर्छा मूर्छा, अज्ञान में एक में होने रूप मूर्छा, मोह में एक में होने रूप मूर्छा, भोग काम भाव में एक में होने रूप मूर्छा, भैया ये जो मूर्छा उत्पन्न हो रही है इसका क्या करें? आपने तो कह दिया कि अपने अभिप्राय की व्यक्तता, अपने अभिप्राय की व्यक्तता मात्र होने का नाम शुद्धता है। भैया परिणाम में अशुद्धता व्यक्त हो रही तो क्या करें? अशुद्ध परिणाम व्यक्त हो रहा है, पुत्र परिवार संयोग आदि भाव में एक में होने से जो ज्ञान अंतराय आ रहा है, ज्ञान आवरण आ रहा है, उसका क्या करें? ज्ञान आवरण का क्या करें? एक बात सुनो, बहुत अच्छे सुनो भैया, जो ये अशुद्ध परिणतियां आ रही हैं, जो ये अशुद्ध परिणाम आ रहे हैं, ये जो अशुद्ध क्रियाएं उत्पन्न हो रही हैं, शुभ अशुभ भाव के जो चैप्टर उत्पन्न हो रहे हैं, भगवान आत्मा ये सारे विषय जिन पे चर्चा हो रही है, ये सारे विषय बुद्धिगत चिंतन करने के विषय, अर्थात ये सारे विषय बाहर की भूमिका में बागड़ लगाने के वाले विषय हैं। ये बाहर की भूमि की सुरक्षा करने वाले विषय हैं, ये अपनी अंतरात्मा की सुरक्षा करने वाले विषय नहीं। यदि उपयोग इन विषयों को जानता है, इन विषयों को देखता है
और व्यवहार से अशुभ परिणाम से भिन्न होके और शुभ परिणतियों के साथ रहता है, सत्संग में रहता है, तो भैया ये बात साधारण व्यवहार है, ये व्यवहार घट सकता है। लेकिन इस व्यवहार में पूर्णता है बने की दृष्टि रखने वाला वो साधक, भैया वो साधक, सुनो भगवान सुनो, वो साधक ये जानता है कि मन वचन काया की प्रवृत्ति से कभी शुद्धता उत्पन्न नहीं होगी, कभी शुद्धता उत्पन्न नहीं होगी। मन वचन काय में शुद्धता आएगी, लेकिन मन वचन काय की प्रवृत्ति से शुद्धता नहीं आएगी। परिणामों को बदलने से शुद्धता नहीं आएगी, परिणमन को बदलने से शुद्धता नहीं आएगी। ना परिणामों को बदलने से शुद्धता आएगी, ना परिणमन को बदलने से शुद्धता आएगी। पर्याय परिणाम तो अपनी योग्यता से बदलेंगे, शुभ अशुभ पर्याय परिणाम के अपनी योग्यता से परिणमन रूप धारा चलेगी, लेकिन भव्य आत्मा शुद्धता आएगी अभिप्राय के बदलाव से। भैया मान लो भाव अशुभ चल रहे हो और अभिप्राय शुद्ध हो तो शुद्धता आ जाएगी? हाँ बिल्कुल आ जाएगी। कि भैया अशुद्ध अभिप्राय, अशुद्ध भाव उस अभिप्राय पे आवरण नहीं डालेगा क्या? कौन से अभिप्राय, कौन से भाव, कौन से अभिप्राय पे? भैया जो मैं ममल स्वभावी भगवान आत्मा हूं, इस अभिप्राय पे आवरण नहीं डालेगा क्या? भैया देखो देखो, अब आपकी आत्म चेतना के बल पे इस बात का निर्णय किया जाएगा कि आप अपने अभिप्राय में कितने दृढ़ हो, कितने दृढ़चित्त हो। अशुभ भाव आपके भाव पे आवरण तो डाल देगा, लेकिन यदि आपको आत्म स्वभाव की निष्ठा है, यदि आपको तत्व का बल है, यदि आपको गहरे तत्व की स्वीकारता है, तो वो अशुभ कर्म आपके भाव धारा को तो नष्ट कर देगा, भाव धारा को तो बिला देगा। अशुभ भाव धारा उत्पन्न करके आपकी भाव धारा को तो विलायमान कर देगा, लेकिन आपकी अंतर चेतन धारा को, जो आपको व्यक्त अभिप्राय है, अपने ममल स्वभाव को व्यक्त करने का जो अभिप्राय है, वीतराग ध्रुव सत्ता को ग्रहण करने का जो अभिप्राय है, चिदानंद चेतन घन स्वभाव भगवान आत्मा में रमण करने का जो अपने को अभिप्राय है, उस अभिप्राय, उस ममल अभिप्राय से, उस निर्मल अभिप्राय से, उस शुद्ध अभिप्राय से, उस अंतर आत्मा की शुद्ध रूप व्यक्तता से आपकी आत्मा को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई भी अलग नहीं कर सकता। चेतन आत्मा, आपकी अंतर आत्मा की विशुद्धि से आपको कोई अलग नहीं कर सकता, आपके तत्व की निष्ठा से आपको कोई अलग नहीं कर सकता, आपके बरतते हुए अनंत चतुष्टय स्वभाव से आपकी आत्मा को कोई अलग नहीं कर सकता। तू बना बनाया भगवान है जीव, तू बना बनाया भगवान है। तेरी ध्रुव चेतना से तुझे कोई अलग नहीं कर सकता, तेरे अतीन्द्रिय अतुलित आनंद से तुझे कोई अलग नहीं कर सकता, तेरे व्यक्त परमात्म स्वभाव से तुझे कोई अलग नहीं कर सकता, तेरे शुद्ध बुद्ध केवल ज्ञान चतुष्टय स्वभाव से तुझे कोई अलग नहीं कर सकता, तेरे परम अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव परमात्म स्वभाव से, तेरे व्यक्त शुद्ध चेतन स्वभाव से, हे भव्य आत्मा, तुझे कोई अलग नहीं कर सकता। तू बना बनाया शुद्ध आत्मा है, तू बना बनाया शुद्ध आत्मा है। तू अपनी अभिप्राय में उत्पन्न अपनी चेतन ध्रुव शक्ति को देख, तो तू बना बनाया भगवान है, तू बना बनाया भगवान है। रे पगले, क्यों पर्यायों के चक्कर में उलझ रहा है, क्यों परिणमन के चक्कर में उलझ रहा है? अरे अपने तत्व की निष्ठा को धार, अपने उपयोग में, अपने अंतर हृदय में तत्व के विश्वास को प्रगाढ़ कर और निष्ठा से स्वीकार कर, अपनी अभिप्राय की व्यक्तता को बार बार अपनी दृष्टि में सामने ला के रख कि मैं तो परिपूर्ण अनंत चतुष्टय का स्वामी भगवान आत्मा हूं, सिद्ध बुद्ध शुद्ध मुक्त अनंत शुद्ध गुणों को ग्रहण करने का अभिप्राय ही मेरा अभिप्राय है। पाप हो चाहे पुण्य हो, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, सबसे परे मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ। पुण्य पाप को अलग करके शुद्ध स्वभाव को एकमात्र शक्ति में लेते हुए, शुद्ध स्वभाव को एकमात्र अपनी भक्ति में लेते हुए, शुद्ध स्वभाव को एकमात्र अपनी दृष्टि में लेते हुए, अपने अंतर चतुष्टय का बोध कर चेतन आत्मा कि मैं तो बना बनाया भगवान आत्मा, मैं तो बना बनाया भगवान आत्मा हूँ, मैं तो बना बनाया भगवान आत्मा हूँ, मैं तो शुद्ध बुद्ध गुणों के पिंड भगवान आत्मा, ज्ञायक तत्व 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 भगवान आत्मा।
मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, है ऐसा अभिप्राय व्यक्त। अपनी अंतर ज्ञान की गुफा में ऐसे अभिप्राय की व्यक्तता जिनके अंतर में होती है, वे भव्य आत्मा पर्याय के वेग से डरते नहीं है, वो परिणमन की वेग से नहीं डरते। उन्हें ये नहीं लगता कि इनके निमित्त से ऐसा हो गया, इनके निमित्त से ऐसा हो गया, इस निमित्त से ये घटना घट गई, इस निमित्त से ये घटना घट गई, इस भाव से ऐसा हो गया, उस भाव से वैसा हो गया, ये शुभ परिणति ने ऐसा कर दिया, यह अशुभ परिणति में ऐसा कर दिया। उन्हें पर पर्याय के प्रति कर्तृत्व रूप भाव वासना नहीं होती, उन्हें शुद्ध स्वभाव के आनंद रूप भाव वासना होती। उन्हें पर पर्याय के कर्तृत्व रूप भाव वासना जिम्मेदारी महसूस नहीं होती, उन्हें महसूस होती है तो स्वस्वभाव संबंधी भावना उत्पन्न होती। दृष्टता, अपने शुद्ध दृष्टि में अपने आनंद स्वभाव को देखने का भाव उत्पन्न होता है। भव्य आत्मा, एक बात तो अंगीकार कर लो, इसे निश्चल वीतराग शुद्ध अभिप्राय को, अंतर आत्मा के इस प्रयोजन को, अंतर आत्मा की इस चेतन शक्ति को, अंतर आत्मा के इस बहुमान को, शुद्धात्म स्वभाव की इस अनंत ज्ञान ज्योति को, शुद्धात्म स्वभाव में बरतने वाले ऐसे अनंत चेतन प्रकाश को तुम ही ग्रहण कर लो। चेतन तुम ही ले लो। ये शुद्धम प्रकाशम, शुद्धात्म तत्व में शुद्ध प्रकाशवान चेतना हूं। ले लो भगवान, इस अमृत को ले लो। जय के भी भव्यात्म सम्यक्त शुद्धम, अपने हृदय में शुद्ध सम्यक्त की ऐसी परम क्रांति को जगा लो। आत्मा जगा लो। ते जानती मोक्षम कथितम जनेन्द्रम, जो ऐसी शुद्ध सम्यक्त की क्रांति को अपने हृदय में जगा लेंगे, वे भव आत्मा मोक्ष को जाएंगे। कथितम जनेन्द्रम, ऐसा जनेन्द्र देव कह रहा है, ऐसा जनेन्द्र देव साक्षात कह रहा है, ऐसा साक्षात उपदेश जनेन्द्र भगवान की वाणी में खिल रहा है। चेतन आत्मा, अंतर आत्मा का बोध, अंतर शक्ति का बोध आ रहा है। अंतरात्मा स्वयं कह रही कि देख तू परमात्मा है, तू परमात्मा है, तू परमात्मा है। अपनी अंतरात्मा का अभिप्राय स्वयं कह रहा है कि देख तू कहाँ पर में कहाँ पर्याय में और कहाँ परिणमन में तू देख रहा है। देख तू तो परम पारिणामिक है, देख तू तो परम पारिणामिक है, देख तू तो परम पारिणामिक है। राग बिला जाएगा, द्वेष बिला जाएगा, कर्तव्य परिणति बिला जाएगी, भुक्तत्व परिणति बिला जाएगी, अज्ञान परिणाम बिला जाएगा, लेकिन देख ज्ञान तो नित्य है, ज्ञान तो नित्य है, ज्ञान तो नित्य है, ज्ञान तो नित्य है, ज्ञान तो नित्य है। ज्ञान की नित्यता में कहाँ कोई अंतर है भगवान आत्मा, ज्ञान की नित्यता में कहाँ कोई अंतर है। ज्ञान नित्य है, नित्य नित्य नित्य। कहाँ देख रहे हो चेतनात्मा, किसका इंतजार कर रहे हो। अंतर आत्म बोध को जगा लो, बोध को कि ऐसे अभिप्राय के बिना जीवन जीना नहीं है। ऐसे अभिप्राय के बिना तो हर क्षण मौत है, मौत, पुण्य पाप की मौत, आत्महिंसा रूप परिणाम की मौत, कर्मोदय के भाव प्रताड़ना की मौत। यदि ऐसा अभिप्राय, आत्म स्वभाव को साधने का अभिप्राय यदि पूर्ण रूपेण तुम्हारे अंतर हृदय में उत्पन्न नहीं हुआ, तो तुम आत्मा जीना जानते कहाँ हो, शुद्ध गुणों को ग्रहण करना जानते ही कहाँ हो। तुम तो पुद्गल अशुद्ध अचेतन अवस्था में अज्ञान भाव सहित अज्ञान और मिथ्यात्व में आचरण कर रहे हो। चेतन मोह और अपनत्व में आचरण कर रहे हो, और इस आचरण से आप अपने स्वचारित्र को भूल गए हो, सम्यक चारित्र को भूल गए। एकमात्र त्रिकाली गायक तत्व भगवान आत्मा, करके बताओ विश्वास। एकमात्र त्रिकाली तत्व भगवान आत्मा, गायक स्वरूप भगवान आत्मा, एकमात्र ध्रुव तत्व भगवान आत्मा, करके बताओ अभिप्राय शुद्ध। एक संकल्प लेके बताओ कि पूरे जीवन भर एक ही भावना करेंगे बस, शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम। पूरे जीवन भर एक ही भावना होगी, शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम। पूरे जीवन भर एक ही तत्व को ग्रहण करने की भावना की जाएगी, शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम। एक ही भाव का एक ही अर्थ कहा जाएगा, भैया उवम नमः सिद्धम स्वयं के अनुभव से उत्पन्न होता है, स्वयं के अभिप्राय में व्यक्त होता है, स्वयं की निष्ठा में व्यक्त होता है,
और जब वो स्वयं के अभिप्राय में, स्वयं की निष्ठा में व्यक्त हो जाता है तो उस पर्याय को, उस परिणमन को परिणमित होने में देर नहीं लगती। वो पर्याय और परिणमन उस रूप परिणमित होने लगता है, अपने आप ही अपनी चेतन शक्ति की ओर परिणमित होने लगता है, अपनी ज्ञान शक्ति की ओर परिणमित होने लगता है। देख लो आत्मा, अंतर आत्म शक्ति का बोध जगाओ। ओम, देखो अंतर आत्मा में ज्ञान स्वभाव को देखो। अच्छा, आप एक बात बताओ, यदि आपके अंतर में ये अभिप्राय ना हो तो आप क्या साध सकते हो इस भूमिका में? आप अपने अंतर में झांक के स्वयं देख लो। यदि आपके ज्ञान में ये अभिप्राय ये शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, यदि आपके ज्ञान में ये अभिप्राय नहीं हो तो आप इस भूमिका में क्या साध सकते हो? आप ये बताओ बस, इस भूमिका में आप क्या साध सकते हो? इस भूमिका में ना महाव्रत साध सकते आप, ना इस भूमिका में आप अणुव्रत साध सकते। इस भूमिका में ना आप बहुत सारी क्रियाएं कर सकते, क्योंकि इस भूमिका में यदि आपने बहुत सारी शुभ राग की क्रियाएं करने लगे तो भगवान जी आप उस शुभ राग के वशीभूत हो जाओगे। यदि अशुभ राग की क्रियाएं करने लगे, अशुभ भाव में तन्मय हो गए तो आप पाप अनाचार में उलझ जाओगे, अज्ञान में उलझ जाओगे। ना आप यह शुभ कर सकते ना अशुभ कर सकते, ना पुण्य कर सकते ना पाप कर सकते। इस भूमिका में आप बाहर में कुछ भी नहीं कर सकते चेतन आत्मा। हाँ, इस भूमिका में एक काम कर सकते हो, अंतर से अपने अभिप्राय की निर्मलता, अपनी स्वीकारता की निर्मलता कर सकते हो कि बस मैंने तो संकल्प ले लिया। तारण तरन स्वामी के ग्रंथ में माला रोहन जी की अंतिम गाथा की वांछना में मैंने तो नियम ले लिया, मैंने तो प्रसाद जगा लिया, मैंने तो निष्ठा कर ली। क्या कि मेरे अभिप्राय में शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, मेरे अभिप्राय में तो एक ही है। क्या कि मैं शुद्ध स्वभाव के गुणों की माला को ग्रहण करूंगा, ना पुण्य को ग्रहण करूंगा ना पाप को ग्रहण करूंगा। मैं तो शुद्ध सम्यक को अपने हृदय में ग्रहण करूंगा, तो अपने शुद्ध सम्यक के अलावा ना और मैं किसी पाप की क्रिया को ग्रहण करूंगा ना पुण्य की क्रिया को ग्रहण करूंगा। अरे मैं तो अपने केवल ज्ञान जगमगाते हुए चेतन स्वभाव में अपने वीतराग तत्व को ग्रहण करूंगा, ना मैं पर्याय को ग्रहण करूंगा ना मैं परिणमन को ग्रहण करूंगा। मैं तो निज गुणों को, निज चैतन्य महान गुणों को, अपने अध्यात्म शक्ति को जागृत करने के लिए, परमार्थ की शक्ति को जागृत करने के लिए एक ही बात कहता हूं, भगवान आत्मा, एक बार अंतर हृदय से आप अपने आप को चैत्यालय से, अपने चिदानंद आत्मा के आनंद से जोड़ के तो देखो, स्वीकार तो करो कि मुझ में शुद्धता ही है, 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 शुद्धता ही है और शुद्धता ही। और मुझे शुद्धता ही है मेरे अंतर में, ये नहीं मुझे शुद्धता ही चाहिए, शुद्धता ही चाहिए, शुद्धता ही चाहिए, शुद्धता ही चाहिए, शुद्धता ही ग्रहण करना है, शुद्धता ही ग्रहण करना है, शुद्धता ही ग्रहण करना है, शुद्धता ही ग्रहण करना है और शुद्धता ही ग्रहण करना है। एक बार सब कुछ भूल के शुद्धता के लिए अपना समर्पण करके तो बताओ। एक बार अंतर आत्मा, एक बार अपना सब कुछ निछावर करके, एक बार अपना सब कुछ त्याग के, एक बार अपने पूरे अहंकार का परिहार करके, पूरी अज्ञानता का परित्याग करके एक बार तो धारण कर लो कि मुझे अंतर हृदय से अपने शुद्ध गुणों की गुणमालिका स्वीकार है। मैं अनंत चतुष्टय का पुंज भगवान आत्मा, मुझे स्वीकार है अपना अनंत चतुष्टय में स्वभाव। भैया इतना आत्मबल क्यों लगा रहे हो? देखो भैया, मोहे नींद के जोर जगवासी सोवे सदा, कर्म चत्रु चहुओर सर्वत लूटे सुध नहीं, सदगुरु दे जगाए मोहे नींद जब उप समय, तब कछु बने उपाय बहु चोर बहुत फिरत है। ये बाहर चोर तो बहुत है, जिस चेतन संपदा को लूटने के लिए घूम रहा है, राग के, द्वेष के, अज्ञान के, मोह के, पुण्य के, पाप के, काम के, विकार के, बाहर चोर तो बहुत सारे हैं, लुटेरे तो बहुत सारे हैं जो हमारी चेतन संपदा को लूटने के लिए तैयार है। लेकिन भैया इन अनेक प्रकार के चोर भाव के बीच में
एक मेरा ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही तो है, ये मेरा शुद्ध अभिप्राय तो है, ये मेरी शुद्ध भावना ही तो है जो मेरी रक्षा कर सकती है। मेरी शुद्धता की ये दृष्टि तो है जो मुझे शुद्ध स्वभाव से जोड़ सकती है। ये मेरे अंतरात्मा का अभिप्राय तो है जो मुझे बार बार याद दिलाता है कि मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मुझ में मेरे आत्मबोध के अलावा और कुछ भी नहीं है, मेरे में मेरी केवल ज्ञान सत्ता के अलावा और कोई बल नहीं है, और कोई बल नहीं है, और कोई वीर नहीं है, और कोई शक्ति नहीं है, और कोई भाव नहीं है, और कोई परिणमन नहीं है, और कुछ भी नहीं है तो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा, है तो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा, मैं हूं तो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा, और संपूर्ण चतुष्टय में स्वभाव है तो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा। शुद्ध तत्व शुद्धात्मा ही ईष्ट है, उपादेय है और त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्मा है। मैं हूं, मैं इतना बल इसलिए लगा रहे हैं कि ये मोहे नींद के जोर जो अपनी अंतरात्मा सो रही है, वो अंतरात्मा में जो बस रहे संस्कार हैं, वो निद्रा के संस्कार हटे, वहां से अज्ञान के संस्कार हटे, मोह के संस्कार हटे, और अंतर आत्मा की शुद्धता का प्रकाश हो, तत्व का प्रकाश हो, आत्मा की अनुभूति हो जाए। भगवान आत्मा तुझे आत्मा अपनी अनुभूति में झलके, इसके अलावा तू क्या चाहता है? तू अपने वीतराग तत्व के अलावा क्या चाहता है? माला रोहन जी में अपने अनंत गुणों की गुण मालिका के अलावा क्या चाहता है? तू तो ये बता दे बस। तू अपने अनंत गुणों की मालिका के अलावा क्या चाहता है? धन, संपत्ति, पुत्र, परिवार, क्या चाहता है? क्या चाहता है चेतन आत्मा? कि ना पता ही नहीं ना। अरे भव्य आत्मा, बार बार कहने में ये बात आती है कि अभिप्राय की शुद्धि को कर लो, अभिप्राय की शुद्धि को कर लो, परिणमन से कुछ नहीं होता, परिणमन और परिणामों से कुछ नहीं होता, अभिप्राय की विशुद्धि कर लो बस। आत्म तत्व का रहस्य जागरण कर लो चेतन आत्मा। तारण तरण देव की इस वाणी से जाग जाओ, अंतर में छेद जाओ, और इस संसार के जड़ मूल को उखाड़ के फेंक दो, और यही स्वीकार करो कि मैं अनंत चतुष्टय में चेतन घन परमात्मा हूं। यही 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 दो बातों का काम है। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं। तो अब कोई भी कर्मधारा की चर्चा नहीं होगी, कोई भी कर्मधारा की चर्चा नहीं होगी। क्यों चर्चा नहीं होगी कोई भी कर्मधारा की? अरे जब मैं शुद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, तो अब कर्मधारा की चर्चा करके करना क्या है? ये तो बताओ। ये राग की परिणति चली, बात करके करना क्या है? मोह की परिणति चली, इस बात करके करना क्या है? तुम तो शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करने की भावना है ना, शुद्ध गुणों को ग्रहण करने का अभिप्राय प्रकट है ना, तो शुद्ध गुणों को ग्रहण करने का अभिप्राय ज्ञान को ज्ञान स्वभाव के नजदीक ले आएगा, और भैया अपने आप इस शुभ अशुभ भाव से विरक्त कर देगा। प्रयोग करके देखो आत्मा, प्रयोग करके देखो, सारी परिणतियां अपने आप विरक्त हो जाएंगी, और उन परिणतियों के स्थान पे अपना परम पारिणामिक ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव स्पष्ट प्रदर्शित होता हुआ दिखाई देगा। है विश्वास? भैया अपनी अंतर आत्मा का विश्वास है अंतर से विश्वास। देखो भैया, चर्चा तो सुन रहे हो, गुरुदेव तारण तरण स्वामी की मालारोहण ग्रंथ की वांछना का सार ये सुन तो रहे हो आप, बहुत अच्छे चाव से सुन रहे हो, बहुत अच्छे उत्साह के साथ सुन रहे हो, और आपको बहुत मजा भी आ रहा होगा भैया। एक शुद्धात्मा 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 मात्र की गर्जना का जो पुरुषार्थ आप सुन रहे हो, आपको बहुत अच्छा भी लग रहा होगा कि हाँ भैया वास्तव में पुरुषार्थ तो यही है। सारी चलती हुई पर्याय, सारे चलते हुए परिणमन के बीच में जीने का मार्ग तो यही है, जीतने का मार्ग तो यही है। यदि ऐसा लग रहा है आपको, यही लग रहा है अंतरात्मा से कि यही है वो तारणहार जितेंद्रीय स्वभाव, यदि ऐसा आपको अंतर से महसूस हो रहा हो, तो भव्य आत्मा तत्काल ही अपने स्वभाव की अनुभूति के लिए ललायत हो जाओ। मतलब क्या कहना चाहते हो? अरे जिस ज्ञान में अपना प्रयोजन भूत तत्व ही इष्ट और उपादेय लगता है, वह ज्ञान अपनी ध्रुव वीतराग शक्ति की ज्ञायक परिणति से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता, ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता। याद रखना चेतनात्मा,
जिस ज्ञान में अपने ध्रुव स्वभाव का अभिप्राय बरतता हो, वो ज्ञान अपनी वीतराग चेतन सत्ता से ज्यादा दिन तक, ज्यादा देर तक, ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकता। आप भावधारा के परिणमन से देखते हो, लेकिन भैया ज्ञान धारा के परिणमन से देखोगे तो जिस ज्ञान में तत्व का अभिप्राय बरत रहा है, उस अभिप्राय में, उस ज्ञान स्वभाव में अपने अनंत गुण भी बरत ही रहे हैं, क्योंकि बिना गुणों की वर्तना के वो अभिप्राय कैसे रह सकता है? अभिप्राय तो अपनी चेतना में रहेगा ना, अरूपी तत्व की श्रद्धा में रहेगा ना, वीतराग वाणी में रहेगा ना, वीतराग भाव में रहेगा ना। इसलिए चेतनात्मा अभी तो एकमात्र तत्व 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 श्रृंगार, अंतर आत्मा में अपनी चेतन परिणति का श्रृंगार, अपनी गायक परिणति का श्रृंगार। भैया देखो, ये चर्चा मात्र करने का विषय नहीं है कि आपने सुन लिया, कि भैया आपने सुना दिया, हमने सुन लिया और काम खत्म। नहीं भैया, ये चर्चा आत्मबल को उत्पन्न करने वाली चर्चा है। ये चर्चा स्वभाव के बल को उत्पन्न करने वाली चर्चा है। ये चर्चा आत्मनिष्ठा को उत्पन्न करने वाली चर्चा है। और इस चर्चा में, ये चर्चा बहुत कम है, इस चर्चा में मात्र एक सत्य है कि मैं त्रिकाली हूं, 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 और मैं पर्याय परिणमन से पार चेतन तत्व भगवान आत्मा। एक सत्य है ग्रहण करने योग्य, जो इस प्रयोजन भूत शक्ति की सिद्धि से प्रकट हो रहा है, जो इस ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के अनुभव से उत्पन्न हो रहा है। मैं त्रिकाली, 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 मैं शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा, मैं त्रिकाली भगवान आत्मा। जहां अज्ञान जन्म लेता है वहां संसार खड़ा हो जाता है। जहां आत्मज्ञान स्वभाव में मैं पना खड़ा होता है, वहां मुक्ति श्री की बधु खड़ी हो जाती है, स्वयं विज्ञान घन स्वभाव खड़ा हो जाता है। अंतर आत्मा, अंतर शुद्धात्मा की अनंत शक्तियां जगमगा उठती हैं, और वो अंतर आत्मा की, शुद्धात्मा की अनंत शक्तियां जैसे जैसे जगमगाती जाती हैं, वैसे वैसे संसार विलय होता जाता है। अंतर आत्मा का बोध, जगा आत्मा बोध, ध्रुव तत्व का बोध। देखो भाई, आज ज्यादा चर्चा नहीं हो रही, विशेष चर्चा विशेष लोगों के लिए विशेष समय पे थी। आज की चर्चा का विषय है, आज अपना ये पूरी वांछना का विषय है कि वे शुद्ध स्वभाव आपके गुणों में ग्रहण करने रूप आ रहा है या नहीं आ रहा, बस ये बता दो आप। सार है सार, बस कर रहे हैं चर्चा पूरी। आज इतने इस विषय पे ही अपना पूर्ण रूपेण फोकस करने के लिए यहीं रोक रहे हैं गाड़ी को, ब्रेक लगा रहे हैं, यहीं ब्रेक लगा रहे हैं गाड़ी में, यहीं ब्रेक लगा रहे हैं गाड़ी में। कैसा ब्रेक लगा रहे हैं भैया? ये कह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि शुद्ध स्वभाव के गुणों को ग्रहण करने का भाव है या नहीं है? ग्रहण करने का भाव है या नहीं है अपने वीतराग तत्व को? वीतराग स्व समय तत्व भगवान आत्मा। भैया देखो, जिनके अंतर में उनकी कोटि कोटि अनुमोदना। जो इस मार्ग पे आरोहण कर रहा है, व्रति श्रावक, महाव्रति श्रावक, उनकी अनंत अनंत अनुमोदना। और भैया जो अपने अभिज्ञान से, विज्ञान से इस केवल ज्ञान में स्वभाव को साध रहे हैं, भैया सबकी अनंत अनंत अनुमोदना कर लो बस। और अनुमोदना मात्र मत करो, स्वयं ये निश्चय, दृढ़ निश्चय कर लो कि हमारे अभिप्राय में एक सत्य बसेगा बस। भूख लगेगी तो एक सत्य, प्यास लगेगी तो एक सत्य, भैया छुट्टी होगी तो एक सत्य, संसार से छुट्टी, आत्मा में आराम, स्कूल से छुट्टी, दुकान से छुट्टी, ऑफिस से छुट्टी, चौके से छुट्टी। एक ही बात है बस, क्या कि आत्मा ही शुद्ध आत्मा है। अंतर आत्म शक्ति से आप कह दो कि आत्मा ही परमात्मा है, मेरा चतुष्ट स्वभाव ही परिपूर्ण तत्व भगवान आत्मा है। ये बस इस सत्य की स्वीकारता ही मंगल अभिप्राय है। बस बस हो गई चर्चा, मत टेंशन लो चेतनात्मा। आज के लिए इतना ही विशेष अंग है, विशेष अंक है।
भैया मैं शुद्ध अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा हूँ। मेरे शुद्ध गुण मुझ में विलास कर रहा है, मेरी शुद्ध चेतन शक्ति मुझे विलास कर रही है। मेरा ज्ञानानंद में स्वभाव, मेरा निरावरण ध्रुव चेतन प्रकाश मेरे अंतर में निवास कर रहा है और मेरे अंतर में उसके अलावा और कोई भावना नहीं है। बस चलो अपने उद्देश्य की ओर वापस, चलो अपनी साधना की ओर वापस, चलो अपने लक्ष्य की ओर वापस। जैसा अंतर स्वभाव आपकी व्याख्या में अनंत अनंत बार उत्पन्न हुआ, वैसा ही स्पष्ट वांछन तारन तरन जनेश्वर की वाणी से जितना स्पष्ट हुआ, वैसा ही शुद्ध वांछन आपके शब्दों से खिलना चाहिए। कैसे? आपके अंतर से ये भाव स्वयं आना चाहिए उपादान से कि भैया ये मेरी चेतन शक्ति है, इसमें चरण करना है, निर्भय और निशंक। बस भैया एक बात कह के पूरा करना है। ये 8 अंगों की जो चर्चा करी थी अपन ने सम्यक के, अभी अपन ने जो ये मानव रोहन जी की चर्चा करी है सारभूत तत्व की, भैया इसमें एक ही बात मूल है भैया, अपने तत्व का रहस्य, तत्व का सिद्धांत। तत्व का रहस्य क्यों? क्योंकि तत्व के रहस्य को जाने बिना नए तत्वों का रहस्य उत्पन्न नहीं किया जा सकता, और तत्व तो वो ही है, इनके रहस्य अलग अलग है। इसलिए भैया आध्यात्म के रहस्य को पहचानने के लिए, अंतर आत्मा के अनुभव करने के लिए, अंतर चतुष्टय स्वभाव के प्रकाश होने के लिए एकमात्र शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करने का अभिप्राय अनिवार्य है। संकल्प ले लो, हे सतगुरुदेव मैं आपकी छत्र छाया में ये संकल्प लेता हूँ कि भाव बिगड़ जाएंगे तो मैं इतना भयभीत नहीं होऊंगा, संभाल करने की कोशिश करूंगा। कर्म के उदय ऊंचे नीचे हो जाएंगे तो मैं ज्यादा घबराऊंगा नहीं, लेकिन मेरा अभिप्राय यदि मुझे नहीं दिखा, मेरे अभिप्राय की यदि मुझे पुष्टि नहीं हुई, मेरे अभिप्राय का यदि पोषण नहीं हुआ, तो फिर कहीं का नहीं है कुछ, कहीं का नहीं है, कहीं का कुछ नहीं है। मेरे अभिप्राय के वचन में बना हुआ वह जाग, वे अनंत ज्ञान की तरंगे मेरे अंतर मन में ही डोल रही है। चेतनात्मा मेरे अंतर में सुनंद सी अर्क का एहसास हो रहा है कि देखो देखो देखो, ये आज जो वांछना होनी थी, जो अनुमोदना होनी थी सुनंद सी अर्क की, उसमें उस वांछना में, उस प्रकाश में, अंतर ज्योति में ये क्या आया, क्या आया? अपना अद्वितीय स्वभाव तो आया है, अपनी अद्भुत चेतना तो आई है। इसलिए भव्य आत्मा अंतर चतुष्टय स्वभाव की अनुमोदना करो, अंतर चतुष्टय स्वभाव की अनुमोदना करो। अंतर से ग्रहण कर लो कि अर्क स्वभाव को ग्रहण करने से ही मात्र इन नरक रूपी परिणामों से छूटा जा सकता है। सुनंद सी अर्क की अनुमोदना करने से ही इस संसार के इंद्रिय विषयों में जो आनंद की भ्रांति है उससे मुक्त हुआ जा सकता है। केवल ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना अपने अभिप्राय में अपने गुणों को ग्रहण करने की भावना से ही इस संसार के अशुद्ध भाव को जीता जा सकता है। ऐसी अनुमोदना करो और चलो सिद्धि मुक्ति को, चलो सिद्धपुरी को, चलो ज्ञानानंद स्वभाव में रमण करने के लिए, चलो अपने ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा में क्या रमणता होगी। अंतर चतुष्टय की रमणता अद्भुत अतीन्द्रिय अनंत ज्ञान सो स्वभाव अंतर ज्ञान में अंतर मुहूर्त बरतता है। नहीं, अंतर ज्ञान में अंतर ज्ञान ही झलकता है। बस स्वभाव के अंदर स्वभाव, स्वभाव शुद्ध स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, शुद्ध शुद्ध स्वभाव, अंतरात्मा से शुद्ध स्वभाव को स्वीकार करो चेतन। चलो भैया अंतरात्मा से भावना कर लो कि हे सतगुरुदेव, आपकी इस मालावंश ग्रंथादि राज में आपने जो अंतिम गाथा में आशीर्वाद दिया है कि अपने शुद्ध स्वभाव के गुणों की गुणमाला को ग्रहण करो, अपने अंतर में, अपने हृदय में, हे भव्य आत्मा शुद्ध सम्यक्तों को धारण करो। हे गुरुदेव, आपने जो आशीर्वाद दिया है, आपकी वाणी में जो प्रसाद उत्पन्न हुआ है, आपकी वाणी में जो मोक्ष का मार्ग झलका है, आपकी वाणी में शुद्ध गुणों की माला को कहा है, हे आचार्य तारण तरन देव, आपकी आज्ञा के अनुसार
अपनी पात्रता में मैं भी ऐसे शुद्ध गुणों को गुण मालिका को धारण करने की अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ होता हूँ, अपने संकल्प को दोहराता हूँ, अपनी निष्ठा को वापस दोहराता हूँ कि मैं तो अपने चेतन में ज्ञान विज्ञान स्वभाव में स्वयं दृढ़ चित्त आनंद में रहेंगे। मैं स्वयं अपने ज्ञान विज्ञान में आनंदित रहूंगा और पर पर्याय के दृष्टि को छोड़ के, पर्याय परिणाम की दृष्टि को छोड़ के अपने शुद्ध बुद्ध ममल स्वभाव की अनुभूति करते हुए मैं भी अपने सिद्धत्व ज्ञान स्वभाव को उपलब्ध करूंगा। ये ऐसी मंगल भावनाओं के साथ, ऐसे ज्ञान विज्ञान की अलौकिक चर्चा के साथ आज का क्रम में एक ही भाव है कि भैया शुद्ध अभिप्राय की व्यक्तता किसी भी हालत में चाहिए और ये व्यक्तता हो इसी मंगल भावनाओं के साथ। आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तनमलाचार्य जी महाराज की जय हो। जय